बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म हो चुकी है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट u इज़ इक्वल टू x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड x ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 30 एंड लेस देन 30। हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 का टेबल है, यानी 2 के मल्टीपल। लेकिन 2 के मल्टीपल कहाँ तक हैं? ये 0 से ग्रेटर हैं, तो 0 से बड़ा क्या होगा? 2 का मल्टीपल 2 होगा। और 30 के इक्वल हैं और 30 से लेस हैं। तो यू जो यूनिवर्सल सेट दिया गया है वो 2 का टेबल है 30 तक, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है, a इज़ इक्वल टू x सच दैट x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 6। और जो a है वो सेट है मल्टीपल ऑफ 6 का। लेकिन मल्टीपल ऑफ 6 ये नहीं कि तमाम 6 के मल्टीपल, बल्कि हमने u के साथ देखने से टैली करना है। जो यूनिवर्सल सेट होता है वो बाकी सेट से बड़ा होता है, यानी a b c कोई सेट दिए गए हों तो उन सब सेट से बड़ा होता है। तो अगर a जो है वो सेट हमें दिया हुआ है 6 का टेबल है, लेकिन वो u के एलिमेंट से बड़ा नहीं होगा, यानी 30 से बड़ा नहीं होगा। इसी तरह में b दिया हुआ है, b इज़ इक्वल टू ब्रैकेट x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। यानी b में जो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 8 हैं, यानी 8 का टेबल है। लेकिन 8 का टेबल कहाँ तक है? वो है 30 तक और 30 से कम। तो उससे आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जिस तरह मैंने पहले बता चुका हूँ बाकी तमाम सेट से बड़ा होता है। और बाकी जो सेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो सकते हैं, उससे छोटे हो सकते हैं, लेकिन उसके बड़े नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, नीचे जो हमने सॉल्व करना है वो है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। ये जो हमें सेट दिए गए हैं ए और बी, और बल्कि जो यूनिवर्सल सेट जो दिया गया है ये हमें बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। ये बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। तो इस बिल्डर फॉर्म को हमने टेबुलर फॉर्म में बनाना है, यानी कि सिंपल फॉर्म में बनाना है। तो पहले हम ए की टेबुलर फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट इसी तरह बनाई जाती है। फिर क्या किया जाता है, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 में सबसे पहले 6 आ जाएगा, फिर 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा क्या होता है 30। अब हम इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हमें 30 से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट जो है 30 तक है। इसको हमने फॉलो करना है। तो 6 का टेबल 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। तो ये इसकी क्या हो गई है, ये इसकी हो गई है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जो उसने हमें यहाँ कहा था, इसकी टेबुलर फॉर्म बनानी है। इसकी टेबुलर फॉर्म है किसकी? ए की। अब बी की भी टेबुलर फॉर्म बनानी है, तो ये हम लिखेंगे बी इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट बनाएंगे। बी क्या है? बी है मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 का मल्टीपल क्या होता है? पहले 8 आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 और 8 4 ज़ा 32। तो 32 तो यहाँ पे नहीं है, हमने 30 से आगे नहीं जा सकते, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ये इसकी है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट, नंबर 2 पे देखें तो वहाँ पे है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने होते हैं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन जो एलिमेंट लिखने हैं। तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। वो क्या है? 6 12 18 24 एंड 30। अब ए के बाद क्या लिखा हुआ है? इंटरसेक्शन। तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे? इंटरसेक्शन। फिर ए के बाद क्या है? बी है। इंटरसेक्शन के बाद क्या है? बी। बी के एलिमेंट्स लिखते हैं। वो क्या है? 8 16 24। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने इनके कॉमन एलिमेंट
लिखने हैं इसका आंसर जो है। तो कॉमन एलिमेंट्स में क्या है, 6 उसमें है, इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, तो ये तो नहीं कॉमन। फिर यहाँ पे है 12, इधर 12 है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे है 18, यहाँ पे 18 है, नहीं है। यहाँ पे है 24, यहाँ पे 24 है, ये है। तो हमारा 24 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है। फिर 30 इसमें है, इसमें 30 नहीं है। तो जो एलिमेंट्स आपस में कॉमन होंगे वो इंटरसेक्शन कहलाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, ब्रैकेट बनाएंगे 24, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 24, ये इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, नंबर 3 पे है ड्रॉ अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमने शो करनी है ए और बी की। तो ये कैसे इसकी वेन डायग्राम शो करेंगे, इसका तरीकाकार ये है कि आपने पहले एक रेक्टेंगल बना लेनी है अपने रूलर से। ये एक मैं रेक्टेंगल बनाने लगा हूँ, ये 2 लाइनें मैंने लगा दी यहाँ पे हॉरिजेंटल। अब यहाँ वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं, एक लाइन यहाँ लगा ली। आपने ये काम अपने स्केल से करना है, मेरे पास ये बड़ा स्केल है, मैं उससे ये लगा रहा हूँ लाइंस। तो ये आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना ली है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 2 सर्कल बनाने हैं। तो हम यहाँ पे 2 सर्कल बना लेते हैं। आप अपने सर्कल कंपास के साथ बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इस टेप के साथ बना लेता हूँ। ये एक मैं सर्कल बनाने लगा हूँ, ये एक सर्कल बन गया। ये दूसरा सर्कल बनाने लगा हूँ मैं यहीं पे, और थोड़ा सा इसे मैं ओवरलैप कर रहा हूँ। ओवरलैप अब मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं अभी आपको सर्कल बनाने के बाद बताऊँगा कि यहाँ पे मैं ओवरलैपिंग इसकी क्यों कर रहा हूँ। ये 2 सर्कल बन गए स्टूडेंट्स। अब हमने इसे सॉल्व करना है। ये जो पूरी रेक्टेंगल है जो मैंने बनाई है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट, यानी ये यू है, ये पूरी जो यूनिवर्सल सेट कहलाती है। और इसको हम कह देते हैं सेट ए है ये हमारा, और ये है हमारा सेट बी। यानी ये जो सर्कल है पूरा ये सेट ए है, ये सर्कल पूरा सेट बी है। और ये जो बीच वाला एरिया है, ये जो इसमें कॉमन है दोनों में, हालांकि ये ए इस तरह है, बी इस तरह है, ये दोनों में ओवरलैप हो रहे हैं। ये कॉमन्स, कॉमन क्या होगा, कॉमन वो होगा नंबर जो इंटरसेक्शन होता है। यानी इन दोनों में जो कॉमन क्या आया था हमारा आंसर 24, तो 24 की ये जगह होती है। इसके अलावा भी अगर कोई कॉमन नंबर आएंगे तो इसके बीच में आएंगे कि दोनों में ये कॉमन है। वेन डायग्राम में इस तरह से शो करते हैं। अब आपने क्या करना है, ए के एलिमेंट्स का हमने शो करना है। तो ए के एलिमेंट्स क्या है, 6, 12, 18, 24, तो इसके बीच में ही आ गया, ये देखें यहाँ, और 30। तो अब हमने लिखना है 6, 12, 18, 30। यहाँ लिखेंगे 6, 12, 18 और यहाँ लिख दें 30 और 24 ये आ गया। तो ये पूरा ए आपका कंप्लीट हो गया, ये जो ए है ये कंप्लीट हो गया। अब बी पे आते हैं। बी में 8, 16, 24, 24 फिर इसमें बी में भी आ रहा है क्योंकि ये ओवरलैपिंग है। ये देखें ये बी के अंदर आ रहा है, 24 कॉमन है। यहाँ से जो हमने निकाला था 8 और 16 इसमें रह गया, तो यहाँ लिख देंगे बी में 8 यहाँ लिख दें और 16 यहाँ लिख दें। अब बी के देखें एलिमेंट क्या है, 8, 16, 24, 8, 16, 24। ए के एलिमेंट्स देखें 6, 12, 18, 6, 12, 18, 24 एंड 30। 24 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, इसलिए इसे 2 दफ़ा नहीं लिखा गया। इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है। तो ये हमारा ए और बी शो हो गया। अब हमने देखना है कि यू के कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, उसके एलिमेंट्स कोई बाकी हैं। तो यू के एलिमेंट्स बाकी हैं। यू क्या है, यू का भी यहाँ पे पहले सेट लिख लेता हूँ मैं, इसलिए हमें कहा नहीं लेकर बना लेते हैं क्योंकि हमें यू के यहाँ पे एलिमेंट लिखने हैं। तो यू की टेबलर फॉर्म क्या होगी, यू है क्या, यू है एक्स सच दैट एक्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2। यू जो है मल्टीपल ऑफ 2 है, और कहाँ से कहाँ तक है, 0 से ग्रेटर है और 30 के इक्वल है। और मल्टीपल क्या होता है वो बता चुका हूँ, टेबल होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2, 4, 6 टेबल 2 का चल रहा है, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20 कॉमा डाल लेते हैं यहाँ पे, नीचे आ जाएगा 22, 24, 26, 28 एंड 30। ये क्या है, 2 का टेबल है 30 तक, क्योंकि 30 के इक्वल भी है। तो अब जो U है ये पूरा सेट U है, इसके अंदर A है, इसके अंदर B है। अब A और B के एलिमेंट्स इसमें आ गए हैं, तो आपने दोबारा नहीं लिखने। जिस तरह ये कॉमन था 24 इन दोनों के अंदर, तो हमने दोबारा नहीं लिखा, एक ही दफ़ा बीच में लिखा है। अब आपने ये वाले एलिमेंट नहीं लिखने A और B के, बाकी एलिमेंट यहाँ पे लिख देने हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो 2 हमारा जो है यहाँ इन दोनों में है, कहीं नहीं है, तो 2 यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट है 4 इनमें है नहीं, 4 यहाँ आ जाएगा। 6 इनमें है कहीं पे, इनमें 6 ये लिखा हुआ है, तो 6 हम नहीं लिखेंगे। 8 हमारा है कहीं पे, 8 भी है, 8 भी नहीं लिखेंगे, पहले आ चुका है। 10 है हमारा कहीं पे, 10 नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 10। 12 इसमें ये देखें, ये 12 है, 12 भी नहीं लिखेंगे। 14 अभी इनमें देखें 14 कहीं है, नहीं है, तो 14 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है 16। अब देखें 16 यहाँ पे है, तो 16 भी नहीं लिखा जाएगा। 18 यहाँ पे है, 18 भी नहीं लिखना। 20 इनमें नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 20। नेक्स्ट है 22, इधर कहीं भी 22 नहीं है, यहाँ लिख दें 22। 24 ये 24 है, इसको भी हमने नहीं लिखना। 26 इसमें नहीं है, यहाँ लिख दें 26। 28 यहाँ 28 नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 28। 30 यहाँ पे मौजूद है। अब देखें 6 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 12 इधर है, 16 भी है यहाँ पे, 18 भी है यहाँ पे, 24 है यहाँ पे, इस तरह यहाँ पे 30 है, तो ये भी हमने इधर नहीं लिखा। यानी कि A और B के अलावा जो बाकी बचेंगे यूनिवर्सल सेट में, उसे हमने यहाँ पे साइडों पे इस तरह लिख देने हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, बेसिकली इन तमाम नंबर्स के इक्वल है। A वाले सेपरेट हो गए, B वाले सेपरेट हो गए, A और B में जो कॉमन है वो यहाँ पे आ गए, और यूनिवर्सल सेट के जो बाकी एलिमेंट बच गए वो यहाँ पे हमने लिख देना है। तो इस तरीके से वेन डायग्राम को शो किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आज का लेसन आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में मज़ीद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।